आइए दोस्तों, आज हम NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं जो TGT PGT के उद्देश्य से अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, पोषण से क्या तात्पर्य है? तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन प्राप्त करता है, उसका पाचन और अवशोषण करता है तथा शारीरिक विकास, मरम्मत और ऊर्जा के लिए इसका उपयोग करता है। दूसरा प्रश्न है, पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक घटक को शरीर को ऊर्जा देने वाले, वृद्धि और बीमारियों से बचाने का कार्य करता है, पोषक तत्व कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य की WHO द्वारा दी गई परिभाषा बताइए। तो WHO ने जो परिभाषा दिया है, स्वास्थ्य केवल बीमारियों या दुर्बलताओं की अनुपस्थिति नहीं बल्कि पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। चौथा प्रश्न है, माइक्रोन्यूट्रिएंट बृहद पोषक और माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या अंतर है? मैक्रोन्यूट्रिएंट अर्थात शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। माइक्रोन्यूट्रिएंट अर्थात शरीर को कम मात्रा में चाहिए होता है, जैसे विटामिन और खनिज लवण। शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है? जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। लघुत्तरी प्रश्न है, संतुलित आहार क्या है और इसके घटक क्या हैं? संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल सही मात्रा और अनुपात में मौजूद हों। भोजन के मुख्य 3 कार्य कौन कौन से हैं? तो भोजन की प्रमुख 3 कार्य: शारीरिक कार्य, भोजन प्रदान करना, ऊतकों का निर्माण और बीमारियों से रक्षा; मनोवैज्ञानिक कार्य, मानसिक संतुष्टि और भावनात्मक सुरक्षा देना; सामाजिक सांस्कृतिक कार्य है, उत्सव, समारोह और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। सुस्वास्थ्य या कल्याण से आप क्या समझते हैं? कल्याण का अर्थ केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं बल्कि एक सकारात्मक जीवन शैली अपनाना जिससे मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और सक्रिय जीवन जीना शामिल है। प्रोटीन के मुख्य कार्य और स्रोत लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख कार्य हैं शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत एवं एंजाइम, हार्मोन्स का निर्माण। स्रोत हैं दालें, दूध, अंडा, पनीर, सोयाबीन और मछली। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत चीनी, ग्लूकोज, फल, तुरंत ऊर्जा देने वाले तत्व आते हैं, जबकि जटिल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत गेहूँ, चावल, आलू, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ धीमी और नियंत्रित ऊर्जा देते हैं। रफेज आहारीय रेशे का क्या महत्व है? आहारीय रेशे भोजन में पाचन के मदद करते हैं, कब्ज को रोकते हैं और रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं, आंतों की सफाई में सहायता देते हैं। वसा फैट के लिए क्या जरूरी है? वसा शरीर को सघन ऊर्जा प्रदान करती है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के अवशोषण में मदद करती है और आंतरिक अंगों को आघातों से बचाती है। किशोरावस्था में पोषक संबंधी आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक वृद्धि, मांसपेशी एवं विकास, हार्मोनल परिवर्तन और अधिक शारीरिक गतिविधियों के कारण ऊर्जा, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको हम विस्तृत लेवल पे देखेंगे। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, इसके नाम का वर्णन कीजिए। तो विटामिन की श्रेणियां हैं, वसा में घुलनशील विटामिन जिसके अंतर्गत आता है A, D, E के। A का काम है आंखों की रोशनी बढ़ाना, D का काम है हड्डियों को मजबूत और दांतों को मजबूत करना, E का काम है एंटीऑक्सीडेंट तैयार करना और K का काम है रक्त का थक्का बनाना। जल में घुलनशील विटामिन जिसको वाटर सेल्युबल बोलते हैं। विटामिन B कम्प्लेक्स ऊर्जा चयापचय के लिए जरूरी है, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं।
विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है और घाव को भरने में सहायता होता है। मुख्य खनिज लवणों के नाम, स्रोत और कमी होने के कारण रोगों की सूची बनाइए। तो पहला खनिज लवण है मिनरल, स्रोत और कमी। आयरन की कमी, आयरन में के स्रोत क्या क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और यकृत। कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया और रक्त अल्पता। कैल्शियम, कैल्शियम दूध, दही, तिल, मक्खन। और कमजोरी से क्या, कमी से क्या होता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों में सड़न शुरू हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना होती है। हड्डियों, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी क्या बताता है कि हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, या तो ओल्ड एज के लोगों को हो जाता है। लेकिन दांतों में सड़न भी किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आयोडीन। आयोडीन मुख्य युक्त नमक, समुद्री भोजन, इससे कौन सी बीमारी होती है? तो घेघा रोग होता है, ग्वाइटर जिसको कहते हैं। खाद्य समूह क्या है? भारतीय संदर्भ में प्रमुख खाद्य समूहों का वर्णन कीजिए। तो खाद्य समूह उन खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण है जिसमें एक समान पोषक तत्व पाए जाते हैं। आईसीएमआर के अनुसार 5 खाद्य समूह हैं। पहला है अनाज और उनके उत्पादक, ऊर्जा हेतु। दूसरा है दालें और फलियां, प्रोटीन हेतु। तीसरा है दूध और मांसाहारी उत्पाद, प्रोटीन और कैल्शियम के लिए। फल और सब्जियां, विटामिन, खनिज और रेशे के लिए। तथा पांचवा है वसा, तेल और शर्करा, जो सघन ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का, अस्वस्थकर जीवन शैली। अस्वस्थकर जीवन शैली के स्वास्थ्य का क्या दुष्प्रभाव है? तो इस अस्वस्थकर जीवन शैली का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो है वो मोटापा है और असंतुलित वजन का बढ़ना। दूसरा है कम उम्र में ही टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाना। तीसरा है सुस्ती, मानसिक तनाव और एकाग्रता की कमी। चौथा है पोषक तत्वों की कमी से होने वाले विभिन्न रोग। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, फिटनेस शारीरिक योग्यता के घटक कौन कौन से हैं? तो इसके उत्तर हैं हृदय संवहनी सहनशीलता, कार्डियो, दिल और फेफड़े की कार्य क्षमता, मांसपेशी ताकत, भारी वजन उठाने की क्षमता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जोड़ों की मोड़ने की क्षमता। और चौथा है शरीर की संरचना, बॉडी कंपोजिशन, शरीर में वसा और मांसपेशियों का अनुपात। 19 नंबर का प्रश्न है एनीमिया क्या है? इसके लक्षण और उसके उपाय बताइए, बचाव के साधन बताइए। तो एनीमिया शरीर में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी की कमी के कारण होता है। लक्षण अत्यधिक थकान, पीलापन, सांस फूलना, चक्कर आना। और बचाव का उपाय है आयरन और विटामिन सी से भरपूर भोजन, पालक, गुड़, आंवला लेना और डॉक्टर की सलाह से आयरन की गोलियों को खाना। 20 नंबर का प्रश्न है भोजन पिरामिड क्या दर्शाता है? भोजन पिरामिड एक दृश्य मार्गदर्शिका है जो यह बताती है कि दैनिक आहार में किस खाद्य पदार्थ को कितनी मात्रा में शामिल करना है। आधार पर स्थित चीज़ें अनाज सबसे अधिक मात्रा में ग्रहण करें। शीर्ष पर स्थित चीज़ें होती हैं तेल, घी, मक्खन, सबसे कम मात्रा में। आधार पर स्थित अर्थात भोजन पिरामिड के सबसे निचले भाग में जो स्थित भोजक तत्व होता है, पोषक तत्व होता है या भोजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आधार पर स्थित यानी कि अनाजें। और शीर्ष पे जो टॉप पे होता है उसको हम तेल, घी और मिठाई कहते हैं, जिसको हमें लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का, एक किशोर एथलेटिक धावक और आहार और एक सामान्य छात्र के आहार में मुख्य अंतर क्या होना चाहिए? तो जो एथलेटिक को सामान्य छात्र की तुलना में अधिक कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मांसपेशियों के निर्माण और रिकवरी करने वाले अधिक भोजन, जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स, पसीने से नुकसान की भरपाई हेतु की आवश्यकता होती है। 22 नंबर का प्रश्न, विटामिन सी युक्त भोजन पकाते समय नष्ट न हो विटामिन सी युक्त भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं? तो विटामिन सी ताप संवेदी और जल घुलनशील होता है, अत्यधिक उबालने में या पकाने में या नष्ट हो जाता है। उपाय है कच्चा भोजन जैसे सलाद, आंवला, नींबू इस्तेमाल करें और पकाने का समय कम रखें। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई क्या है? इसका सूत्र क्या है? तो बीएमआई
व्यक्ति के वजन और ऊंचाई का एक गणितीय अनुपात है जिसमें यह पता चलता है कि व्यक्ति का वजन सामान्य है या कम है या अधिक। इसका सूत्र है वजन BMI, वजन किलोग्राम में बटे ऊंचाई मीटर में। खाली कैलोरी, एम्प्टी कैलोरी से आप क्या समझते हैं? खाली कैलोरी से खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं जो ऊर्जा को बहुत अधिक पदार्थ प्रदान करते हैं जो ऊर्जा तो बहुत अधिक देते हैं, लेकिन उनमें आवश्यक पोषक तत्व, विटामिन, खनिज और प्रोटीन के बराबर नहीं होते। उदाहरण कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कैंडी। यह ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो कैलोरी तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन कितने देर के लिए? बहुत कम समय के लिए देते हैं। इससे हम लंबा एनर्जी नहीं गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है संतुलित आहार योजना बनाते समय किन 4 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? आयु, लिंग पहला है। बच्चे, किशोर और बड़ों की आवश्यकताएं अलग होती हैं। दूसरा है शारीरिक गतिविधि का स्तर। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वालों को अधिक कैलोरी चाहिए। आर्थिक स्थिति, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का चयन जो बजट में हो, और मौसम गर्मी सर्दी के अनुसार सुपाच्य और उपयुक्त भोजन। आप लोग हमारे